स्टूडेंट्स, कैसी हो आप लोग? तो आज हम करेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या है? ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। चलो पहले मैं लिखती हूं। ए प्रेपोजिशन is a word or group of words used before a noun, ठीक है। a preposition is a word or group of words, ठीक है, used before a noun, pronoun, ठीक है, यूज बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, ठीक है, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सम examples of prepositions are words like in, ठीक है, in, at, on, off and to। ये क्या है? ये prepositions है। A preposition comes before a noun and connects the sentence with another part, ठीक है, and connects it to another तो preposition क्या है बेटा? A preposition is a word, a preposition is a word or group of words used before a noun, ठीक है। preposition एक word है या group of words है used before a noun, pronoun और noun phrase। noun के पहले use होता है, pronoun के पहले या noun phrase से पहले, to show direction, direction दिखाने के लिए, time, place, location, or to introduce an object या किसी object को introduce करने के लिए, ठीक है। Some examples of prepositions of words like, कौन कौन से words? in, at, on, off and to, ये सब क्या है? These are all prepositions, ठीक है, ये सब prepositions है। A preposition comes before a noun and connects it to another part of the sentence। preposition noun से पहले आती है और इसको सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करती है। तो ये है हमारी preposition। ये मैं आपको जनरल थोड़ा बता रही हूँ, फिर जब हम करेंगे एक्सरसाइजेस तो आप समझोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी सिंपल प्रेपोजिशंस। सिंपल prepositions.
सिंपल prepositions are the words सिंपल prepositions क्या है? आर द वर्ड्स लाइक, ठीक है, एट, फॉर, इन, ऑफ, ठीक है, कुछ भी आप जितने मर्जी वर्ड्स लिख लो, ठीक है। ये सिंपल prepositions आर द वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर, ठीक है। तो some examples of simple prepositions are कुछ भी एग्जाम्पल दे दो आप, ठीक है, जैसे he sat on the chair, ठीक है। दूसरी लिख लो द बेबी की दे दो, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, ठीक है। prepositions क्या होती है? सिंपल prepositions are the words like at, for, in, of, on, over and under. ये सिंपल prepositions है, बड़ी कॉमनली यूज करते हैं हम इन prepositions को, ठीक है। सिंपल prepositions are the words like at, for, in, of, on, over and under. Some examples of simple prepositions are he sat on the chair, ठीक है। ये सेंटेंस है, तो इसमें क्या किया हमने? प्रेपोजिशन लगाई है ऑन, ही सैट ऑन द चेयर। ही सैट ने क्या किया है? जोड़ा है सेंटेंस को इसके साथ, द चेयर के साथ। प्रेपोजिशन ने जोड़ा है सेंटेंस को द चेयर के साथ, ठीक है। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, देयर इज सम मिल्क, ठीक है, इन लगा, द फ्रिज के साथ इस सेंटेंस को इन ने जोड़ दिया। तो ये है हमारी सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, on, over and under। तो सब एग्जांपल्स आ गए, ये ही sat on the chair, there is some milk in the fridge। ये बहुत सिंपल prepositions है, ठीक है, ये कॉमनली यूज है। तो यहां तक आप लोगों को समझ आ गई सिंपल prepositions की, ठीक है, आगे ना इसी तरह। तो चलो अब हम चलेंगे कंपाउंड prepositions। दूसरी आ गई बेटा हमारी कंपाउंड prepositions। ठीक है, कौन सी आ गई? कंपाउंड prepositions। कंपाउंड prepositions are made up of two or more words, ठीक है। कहता है कंपाउंड prepositions are made up of two or more words, ठीक है। They may be written as one word, ठीक है। They may be written as one word। क्या है ये? Compound prepositions are made up of two or more words। They may be written as one word। कैसे? For example ले लो, in plus side, तो क्या बन जाएगा? दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स मिलके बनाएंगे इनसाइड,
ठीक है। दूसरा ले लो, पहली एग्जांपल ये ले लो, दूसरी ले लो, आउट प्लस साइड। ठीक है, कंपाउंड है ना, दो वर्ड्स मिलके प्रपोजिशन बना रहे हैं, इन प्लस साइड, टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स आर कंबाइंड तो बना हमारा इनसाइड। यहां पर आउट प्लस साइड तो बना हमारा आउटसाइड। ठीक है, समझ आ गई आपको कंपाउंड प्रपोजिशंस की। तो चलो आप बताइए डबल प्रपोजिशन। ठीक है, तीसरे पे डबल प्रपोजिशन। ठीक है, तो डबल प्रपोजिशन क्या है? द डबल प्रपोजिशन इज ए प्रपोजिशन दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग टू सिंपल प्रपोजिशंस। डबल प्रपोजिशन, ठीक है, इज ए preposition that is made by combining two simple prepositions. ठीक है, डबल प्रपोजिशन। एग्जाम्पल ले लो, द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, द थीफ केम फ्रॉम बिहाइंड, ये किसकी एग्जाम्पल है? डबल प्रपोजिशन की। ये हमने की डबल प्रपोजिशन। ठीक है, डबल प्रपोजिशन is a preposition that is made by combining two simple prepositions. Example आ गई, the thief came from behind. अब मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में? phrase preposition. phrase prepositions जो हैं are also like, किसकी तरह है? phrase prepositions are also like double prepositions. Phrase prepositions are also like double prepositions. ठीक है, are also like double prepositions and are made by combining two or more words and are made by combining two or more words. ठीक है, जैसे by means of two or more words, तीन words भी हो सकते हैं, on behalf of। ठीक है, तो ये है हमारी फ्रेज प्रपोजिशंस। ठीक है, जैसे दे सक्सीडेड, बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, दे सक्सीडेड बाय मीन्स ऑफ हार्ड वर्क। तो ये हमारी थी फ्रेज प्रपोजिशंस। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी है कि प्रपोजिशंस हैं क्या। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, अभी तो और भी सारी हैं एंड वो जो रह गई हैं, ठीक है, वो हम कल करेंगे। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी इसकी नॉलेज दी है मैंने आपको। ठीक है, थैंक यू।